हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज 26 जून है और 25-26 जून 1975 में ही देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आज के वीडियो में हम आपातकाल के दौर में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक ऐसे निर्णय के बारे में बात करेंगे जो आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सबसे कुख्यात निर्णय के रूप में जाना गया और उस मामले का नाम था एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ल, या इसी मामले को बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला या हैबियस कॉर्पस का मामला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 18 के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। देश में 1962, 1971 तथा 1975 में 3 बार आपातकाल लागू किया गया है, लेकिन इनमें से 1975 में लागू किया गया आपातकाल काफी विवादास्पद है, क्योंकि यह आपातकाल आंतरिक अशांति जैसे सतही आधारों पर लागू किया गया था। आपातकाल की उद्घोषणा के बाद नागरिक अधिकारों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 358 के अनुसार जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है, वैसे ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त समस्त प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि वह चाहे तो आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अधिकार को भी निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 359 के द्वारा प्रदत्त इसी अधिकार के इस्तेमाल के क्रम में राष्ट्रपति महोदय ने 27 जून 1975 को एक आदेश जारी किया, जिसके माध्यम से उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 22 जो कि नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, इन तीनों मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अधिकार को निलंबित करने की घोषणा की। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। उन्हें बिना कोई आधार बताए, बिना किसी ठोस वजह के गिरफ्तार कर जेल में डाला जाने लगा और इनमें से बड़ी संख्या में राजनीतिक गिरफ्तारियां थी, अर्थात सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को आपातकाल का बहाना बनाकर जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार की गिरफ्तारी से जो भी पीड़ित व्यक्ति थे, उनमें से कई लोगों ने देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की। इन्हीं में से एक याचिका शिवाकांत शुक्ल नाम के एक वकील ने जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की थी। इन याचिकाओं के निस्तारण में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लोगों को राहत भी प्रदान की और सरकार के कई निर्णयों को सरकार द्वारा इस प्रकार से अवैध रूप से किए जा रही गिरफ्तारी को अवैध ठहराया। इससे सरकार चिंता में आ गई और सरकार ने उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णयों को एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने यह तर्क दिया कि चूंकि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, इसलिए उच्च न्यायालयों को मीसा एक्ट या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद लोगों को राहत पहुंचाने के संबंध में आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी बातों को 2 मजबूत तर्कों के साथ रखा। पहला तर्क ये था कि भले ही आपातकाल की उद्घोषणा के बाद आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जाने का उनका अधिकार निलंबित हो गया है, लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जाने का उनका अधिकार निलंबित नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो अनुच्छेद 21 है, जो कि जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, तो जीवन जीने के अधिकार के अलावा भी बाकी ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो अन्य संवैधानिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, वो आपातकाल की उद्घोषणा के बाद भी निलंबित नहीं होते एवं उनके प्रवर्तन के लिए वो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आखिर क्या था सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
इस मामले में अप्रैल 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकार के पक्ष में था। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के आदेश की रोशनी में आपातकाल की स्थिति में नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने अपना निर्णय 4-1 के बहुमत से दिया था। एकमात्र जज जिन्होंने इस मूल निर्णय के विपरीत राय व्यक्त की थी वो थे श्री HR खन्ना। हालांकि उनको अपने इस विसम्मत मत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और सीनियरिटी में नंबर 1 होने के बावजूद भी आगे उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया। तो इस निर्णय को ही भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सबसे कुख्यात निर्णय माना जाता है, क्योंकि इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। हालांकि वर्ष 2017 में पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की पीठ ने 1976 में दिए गए इस निर्णय पर अपनी असहमति जताई और उसे एक न्यायिक गलती माना और ये स्पष्ट किया कि लोगों के अधिकार सर्वोच्च होते हैं और लोगों के अधिकार केवल संविधान के अनुच्छेद 21 तक सीमित नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा इस मामले के संबंध में आपको दी गई ये जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप GS वर्ल्ड के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।